हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, जैसे आपको पता है कि मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की जो एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इकोनॉमिक लॉ की, कॉमर्स की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, 6 के 6 सब्जेक्ट्स की। तो उसमें मैं आज ये पार्ट नंबर 18 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन जो थे मैंने 2 दिन पहले अपलोड किए थे, तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है। इससे पहले मैं 400 प्लस क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं। ये कुछ और क्वेश्चंस जो थे मैंने कलेक्ट किए थे, ठीक है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो 51 से बात की हम आगे क्वेश्चन इस वीडियो में आपसे अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन और मतों का निर्धारण किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सरकार के द्वारा। एक चीज देखो, मैं आपको ये बता दूं, अगर कहीं अब आपको बच्चों को कंफ्यूजन हो तो जो केंद्रीय सरकार इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो तो है इस समय नरेंद्र मोदी जी की, और जो राज्य सरकार है वो है योगी आदित्यनाथ जी की। ठीक है, इनसे हम इंग्लिश में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कॉपीराइट बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो वो 3 माह में की जा सकती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 54, धारा 6 के अधीन कॉपीराइट बोर्ड के किसी भी निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो ये कथन है, तो ये कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 55, कॉपीराइट के उल्लंघन में विरुद्ध संबंधित व्यक्ति पर दंड का प्रावधान है। तो देखिए ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट है कि कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम जो है वो 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और बी ऑप्शन है कम से कम 6 माह और अधिकतम जो है वो 3 वर्ष की जो है उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि उपयुक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, कॉपीराइट अधिनियम में अंतिम संशोधन कब हुआ था। वो हुआ था सन 2012 में। क्वेश्चन 57, प्रसारण से आशय होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए ए और बी दोनों, यानी कि तार के माध्यम से जनता को प्रसारण और बिना तार के माध्यम से जनता को प्रसारण, इंग्लिश में टेलीकास्ट बोलते हैं प्रसारण को। क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशंस में आ चुका है कि कॉपीराइट बोर्ड का जो कार्यालय, यहां पर प्रधान शब्द मिसिंग है, यानी कि जो हेड ऑफिस है वो कहां है। वो भारत में स्थित है, वो नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 59, कि कॉपीराइट का जो पंजीयन, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, कराना होता है, वो होता है ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश में वॉलंटरी बोलते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 60, कॉपीराइट बोर्ड का जो गठन होता है उसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 61, डिजाइन्स अधिनियम भारत में लागू हुआ था। तो वो हुआ था ऑप्शन डी, 11 मई 2001 में। क्वेश्चन 62, डिजाइन से क्या आशय है। देखिए तीनों ही इसमें ऑप्शन इंक्लूड है, संरूपण भी है, प्रतिरूप भी है और सजावट भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्वेश्चन 63, डिजाइन का जो पंजीयन होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है किसी भी डिजाइन का, वो होता है ऐच्छिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 64, डिजाइन हो सकता है। देखिए वो ऑप्शन डी करेक्ट है, दोनों बी और सी, यानी कि द्विआयामी और त्रिआयामी। द्विआयामी को इंग्लिश में हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं और त्रिआयामी को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, डिजाइन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो हुआ था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सन 2000 में। क्वेश्चन 66, डिजाइन अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 48। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन 67 की मूल रूप से आशय होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, कि डिजाइन के निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं तैयार रूप से। क्वेश्चन 68 डिजाइन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करता है, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं डिजाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो करता है नियंत्रक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर। क्वेश्चन 69 डिजाइन का कॉपीराइट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ये केवल 10 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 70 नियंत्रक की शक्ति होती है, वो ऑप्शन ए करेक्ट है, सिविल न्यायालय के समक्ष होती है, ठीक है, तो सिविल कोर्ट होती है बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होती है। क्वेश्चन 71 है कि पंजीकृत डिजाइन की चोरी करने पर दंड का प्रावधान होता है, तो वो मैक्सिमम 50,000 रुपए होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 72 पंजीयन को रद्द करने की शक्ति किसकी होती है, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको जो कैंसिल करने की शक्ति होती है वो होती है कंट्रोलर की, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, नियंत्रक। क्वेश्चन 73 कि नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध जो उच्च न्यायालय है, इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं, में अपील की जा सकती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल 3 माह में। क्वेश्चन 74 डिजाइन रजिस्टर रखा जाता है, तो वो होता है ऑप्शन ए करेक्ट है, पेटेंट कार्यालय द्वारा। क्वेश्चन 75 लिपिकीय त्रुटियां जो क्लरिकल एरर्स होती है वो ठीक करने की शक्ति किसके पास होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोलर के पास में। क्वेश्चन 76 डिजाइन अधिनियम 2001 में पंजीकरण फीस होती है, तो होती है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कि अधिनियम द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति पर, ऐसा ना कुछ फिक्स नहीं होती है ये, तो जैसी भी कानून की स्थिति होती है उसके हिसाब से होती है। क्वेश्चन 77 डिजाइन अधिनियम में कोई भी नया कानून या संशोधन करने का अधिकार होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वो केंद्रीय सरकार का होता है। 78 भारत में प्रथम भौगोलिक मार्क उत्पाद कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है, दार्जिलिंग चाय। देखिए ये आपका यूपी टेट और सी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रथम भौगोलिक मार्क उत्पाद है वो है दार्जिलिंग चाय, ठीक है, यही कहलाता है। क्वेश्चन 79 कि एजेंसी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, धारा 125, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 80 है कि डिजाइन अधिनियम 2000 में कुल कितने अध्याय हैं, तो वह 11 अध्याय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 81 कि भारतीय भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम कब लागू हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1999 में। बच्चों यहाँ पे सी और डी थोड़ा सा मिसिंग है, लेकिन हमें तो हमारा आंसर चाहिए था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1999। क्वेश्चन 82 भारतीय भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 का मुख्य कार्य है, ठीक है, तीनों है ये, विविध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, पारंपरिक धन की रक्षा करना और गुणवत्ता जांच और नियंत्रण बनाना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 83 भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है, तो वो करती है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 84 कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम में पंजीकरण की वैधता होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 वर्ष के लिए होती है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 85 भारतीय भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, तो वह है 9, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 86 के रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति कितने समय में अपील कर सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 3 माह में, ठीक है। क्वेश्चन 87 पंजीकरण कार्य में त्रुटि को सुधारने का अधिकार किसका होता है, तो वो होता है रजिस्ट्रार का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 88 भौगोलिक चिन्ह होते हैं, देखिए जो भौगोलिक चिन्ह होते हैं वो होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 89 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक चिन्ह विश्व व्यापार संगठन समझौते की किस वार्ता का हिस्सा था, तो ये था आपका गेट का, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही है, गेट सम्मेलन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 90 के भौगोलिक
संकेतक या चिन्ह एक बौद्धिक संपदा होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सत्य। क्वेश्चन 91, भौगोलिक संकेत वस्तु पंजीकरण व संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी सूची में पोचमपल्ली भौगोलिक संकेत किस प्रकार की वस्तु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हथकरघा। क्वेश्चन 92, भौगोलिक संकेत महत्वपूर्ण होता है? देखिए तीनों के लिए होता है, निर्यात में वृद्धि के लिए भी होता है, पर्यटन उद्योग में वृद्धि के लिए भी होता है और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, और एमएसएमई का पूरा नाम, अक्सर आप न्यूज में एमएसएमई का नाम सुनते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 93, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीलांबुर टीक भौगोलिक चिन्ह किस राज्य से संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केरल से, है ना। और जो लिटरेसी है, साक्षरता दर है, वो केरल में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 94, भौगोलिक संकेत 2020 से संबंधित है? देखिए तीनों ही संबंधित हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो खोलची मिर्च है वो गोवा से संबंधित है, टेराकोटा गोरखपुर में, और गोरखपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और मूंगफली की कैंडी जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है ना ये सभी। क्वेश्चन 95, भौगोलिक संकेत को किस धारा के अनुसार परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, धारा 2(1)(e). क्वेश्चन 96, धारा डैश के अधीन अभिसमय देश कहा गया है? वो है धारा 133, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 97, कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो वो थी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना, कि 30 दिसंबर 1999 को, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 98, कॉपीराइट समिति एक विधि सम्मत संस्था है, यह कथन है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, सत्य। क्वेश्चन 99, डिजाइन अधिनियम 2000 के अनुसार वस्तु शब्द को परिभाषित किया गया है? तो वो धारा 2(a) में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 100, डैश भौगोलिक संकेत की कानूनी सुरक्षा, परंपरा और संस्कृति और अभिव्यक्ति के कवच के रूप में कार्य करती है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इससे आगे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि आपके 18 मार्च से डेट भी आ गई है एग्जाम की, तो जरूरी नहीं है कि 18 मार्च से ही हो, कुछ ना कुछ ये आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहिएगा, और आपको जो भी कोई क्वेश्चन चाहिए किसी सब्जेक्ट पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।